الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأمين. لقد خلقنا الإنسان في الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما من الحاكمين. الله أكبر. سمع الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر النار مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك صبرا دائما. اللهم إني أسألك نزل الرحمة. اللهم إني أسألك أخذا ذاكرا. اللهم إني أسألك بدنا صابرا. اللهم إني أسألك لقاء نصيبا. اللهم إني أسألك دخل الجنة الفردوس النعيم المقيمة. وصلى الله عليه وعلى آله المقدس की बरकत से हम सब के गुनाह को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं मौला, तेरे सामने हाथ लगाए हुए हैं मौला। ऐ अल्लाह तेरी रहमत का ये खासा है, पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह जो कब्र में है उनकी कब्र को नूर से मनोवर फरमा दे। तमाम हजार की तलक मकसद फरमा दे, सबों को अच्छी फरमा दे। ऐ अल्लाह नहीं करता आप उसे गुमराह करके उसको हिदायत नहीं देता। जब भी मारा सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता है। आज 2013 में हमने गुरपुरब मनाया है, अब हम ईद मना रहे हैं, आगे दिवाली मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा पर्व नहीं होगा जो भारत में मनाने का मौका नहीं मिलता है। आज यहाँ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने जो इस इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं आज उन्होंने
अपने एक लंबे धार्मिक पर्व के बाद आज ईद मनाई है। हम अपने इस दिल की गहराइयों से इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं। उनके द्वारा जो आज नमाज अदा की गई है, दुनिया में शांति, भाईचारा और अमन की कामना की है, देश तरक्की की तरफ जाए। और हम दिल की गहराइयों से अपने तमाम इस्लाम के भाइयों को आज मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह से वो इंसानियत, मानवता और भाईचारे की तरक्की के लिए इस तरीक़ा से भगवान से या खुदा से वो दुआ करते रहें। और फिर हमसे एक बार पुनः आई गई है और हम सब अपने भाइयों को ईद की मुबारक अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सबको ये कहते हैं कि सभी त्यौहार, आज परशुराम जयंती भी है और सभी त्यौहार एक ही दिन में पड़ते हैं और सभी को हम लोगों को ये त्यौहार मिलजुल के मनाने चाहिए। और ये खुशियों के प्रतीक हैं त्यौहार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हिंदुस्तान चलता है उसमें भी ये है कि सभी धर्म, जातियाँ, हम सब मिलजुल कर ये सब त्यौहार मनाएं और खुशियों का प्रतीक है ये त्यौहार। और हम सब यही दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो और हमें अपना जो स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है, जो हमसे ये रियासत का दर्जा छीना गया है, ये भी हमें वापस दिया जाए। और हम सब लोग मिलजुल कर ईद की खुशियाँ भी बांटेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग मिल के रहेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए हम संघर्ष करेंगे। इस मुल्क में, इस देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। प्यार के साथ, अहिंसा के साथ जिस तरह से हम लोगों ने इस हिंदुस्तान को चलाया है, आने वाले दिनों में भी ऐसे चलेगा। और हम सब लोग एक सेकुलरिज्म के जरिए, धर्मनिरपेक्षता के पहले तो हमारे जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जो हमें कवरेज देते हैं, जो यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ भी उठाते हैं, जहाँ कठुआ के लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। और दूसरी तरफ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारा पूरा ताउन किया, जिसमें DC साहब हो गए, SSP साहब हो गए, CO साहब हो गए, म्यूनसिपल कौंसिल के PHE वाले हो गए, PDD वाले हो गए, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा पूरा ताउन किया और पूरी हमारी मदद की यहाँ पे। और उसके बाद मैं आऊँगा कि अपनी जो ईद उल फितर के लिए आपने पूछा, ईद उल फितर जो है वो 30 रोज़े रखने के बाद ये ईद उल फितर आती है। हमारे 30 रोज़े हुए हैं, आपने देखा ही है पीछे कि पूरे जितने भी मुसलमान थे उन्होंने रोज़े रखे। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं कि खाली पेट, उसके लिए दुआएं होती हैं, उनके लिए जो है 30 रोज़ा रखने के लिए इबादत होती है। पूरी इबादत की गई और 30 रोज़ों के बाद ईद उल फितर आई है। ईद उल फितर के लिए तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी अपनी जितने भी यहाँ कठुआ के लोग हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें सभी धर्म आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म आ जाते हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ पे लोग हमें मुबारक देने भी आए हैं, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग आए हैं यहाँ पे मुबारक देने, पॉलिटिकल लोग आए हैं, NGOs आई हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और हम भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। दिन हम खुदा की बारगाह में उसके हुक्म के मुताबिक हमने रोज़े रखे। कहते हैं कि रोज़ा है मान लेने की बात, रुक जाने की बात। ये सिर्फ खाने से रुकना नहीं है बल्कि बुराइयों से भी रुकना है। नज़र का देखना ठीक हो जाए, ज़ुबान का बोलना ठीक हो जाए, दिमाग का सोचना ठीक हो जाए, इसको रोज़ा कहते हैं। रोज़ा आँख का, ज़ुबान का, हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए। और उसमें उसके बाद 30 दिन रोज़े रखने के बाद आज हम खुदा की बारगाह में झुके, हम सब मिलकर हमने दुआ की कि ये जो हमने इबादत की, जो हमने सदक़ात दिए, फितराना दिया, वो मालिक हमारे कबूल कर। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमने अपने वतन के लिए, अपने घर के लिए, अपने माशरे के लिए दुआ की कि मालिक ये गुलदस्ता जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, हम सब इसी तरह इस गुलदस्ते की तरह बनकर रहें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। कहते हैं राम के घर में ईद हो और रहीम के घर में शिवरात्रि हैं, दिवाली हो तो मज़ा फिर आता है। गुरपुरब मिल के मनाएँ, कि क्रिसमस मिल कर मनाएँ, फिर जो है उसको हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि हम अपनी तहज़ीब के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसीलिए कहा गया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वरना किसी और मुल्क के लिए ये चीज़ नहीं कही गई, क्योंकि इसी मेरे ही प्यारे वतन के अंदर जो है हर किस्म के, रंगो नस्ल के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और मिल के एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। मैं कहता हूँ ये पर्व इसी तरह मनाते जाए। पूरे विश्व के अंदर और हमारे कठुआ के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। इस अवसर के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ।